क्या होते हैं? कोई किसी को पता है क्या? ऑक्सीटोसिस क्या होते हैं? ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के बारे में आपने सुना होगा। XYTO ऑक्सीटोसिस क्या होते हैं? ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के बारे में आपने सुना होगा। ऑक्सीटोसिस आर द ड्रग दैट स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द यूटेरस। जब क्या है कि बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए ड्रग्स काम में ली जाती है। दिस कॉन्ट्रैक्शन आर एसेंशियल, मतलब इस अगर किसी माँ की बच्चेदानी का मुंह ओपन करना है तो ये ऑक्सीटोसिन आपको दी जाती है। ऑक्सीटोसिन क्या करेगी? मसल्स रिलैक्सेंस का काम करेगी, ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करेगी। रिलैक्स करेगी तो जिससे ये ना ये प्रोसेस होगी। और इस प्रोसेस में क्या है कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में ये ड्रग्स दी जाती है, जो क्या करती है कि ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेगी, मसल्स को रिलीज करेगी, यूटेरस को, और यूटेरस को रिलीज करेगी तो आपकी बेबी डिलीवरी नॉर्मली हो जाएगी। पोस्टमार्टम ब्लीडिंग के ड्यूरेशन में ही ये ड्रग दी जाती है तो आपको डिलीवरी इजीली हो जाती है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑक्सीटोसिन ड्रग या ऑक्सीटोसिन दी जाती है, जिससे क्या है कि आप प्रोग्रेशन ऑफ अपनी प्रेगनेंसी नोट कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए मोस्टली इनका देना रहता है। तो अपन नेचुरली में जो बात करें वो आपका ड्रग्स आती है इरकोड। इरकोड आपका जो प्लांट ऑब्टेन रहता है ये आपको है ना स्क्लेरोटोम्स के बल्ब से मिलता है। फंगस क्लेविसेप्स पर्पुरिया से आपको मिलेगा। फंगस जो है क्लेविसेप्स पर्पुरिया, क्लेविसेप्स पर्पुरिया से आपको ये मिलेगा, जो कि ऑवरियो राइट प्लांट की स्केल से आपको मिलता है। इसका क्लासिफिकेशन बात करें तो ये ना हंगरी में बहुत ज्यादा उगाया जाता था, और इसका कलर है ना डार्क वायोलेट है। फंगस से ओपन रहता है ना तो इसका कलर डार्क वायोलेट फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। डार्क वायोलेट फॉर्म में आपको ये मिलेगा, व्हाइटिश पिंकिश भी इसका कलर हो सकता है। तो अपन इसकी नॉर्मल कलेक्शंस की बात करें तो जब ये फ्रूट पक जाता है ना तो उसको नेचुरल वे में कल्टीवेशन किया जाता है। पके प्लांट्स को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठे करने के बाद आर्टिफिशियल सेप्रोफाइटी का प्रोडक्शन इसमें नोटेट किया जाता है, और फिर इसकी स्टेजेस होती है कुछ डेवलपमेंट की, और उन स्टेजेस के थ्रू आपको ये मिलेगा। तो आप लाइफ साइकिल ऑफ फंगस की बात करें तो क्लेविसेप्स पर्पुरिया होता है जो कि कुछ लाइफ साइकिल से गुजरता है। तो वो जो फर्स्ट जिसकी लाइफ साइकिल में आता है वो आपका आता है, इसका जो पार्ट रहता है स्पीलिया। SPHACLIA, स्पीसिलिया और हनीड्यू। हनीड्यू सेकंड वन जो इसका रहेगा आपका वो रहेगा एसेक्सुअल। इसको अपन एसेक्सुअल स्टेज भी कहते हैं। एसेक्सुअल स्टेज भी इसको कहा जाएगा, इसको सेक्सुअल स्टेज कहा जाएगा, ठीक है, इसको आपको सेक्सुअल स्टेज भी कहा जाएगा। और थर्ड वन जो आपका रहेगा वो एस स्कोपोर्स, स्कोपोर्स स्टेज कहा जाएगा। तो ये तीन स्टेज से गुजरने के बाद ही आपको ओरिजिनल आपकी ड्रग्स या जो आपका जो है ना एक्टिवेटेड फॉर्म में आपको मिलेगा। अब अपन बात करेंगे इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से रहते हैं। तो ये इंडोल डेरिवेटिव है ना, इंडोल डेरिवेटिव्स हैं, तो इसमें आपके इंडोल डेरिवेटिव्स हैं तो इसमें एल्केलॉइड्स आपके बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। एल्केलॉइड्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके, तो इसमें लाइसर्जिक एसिड प्रेजेंट रहेगा, पेप्टाइड डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेंगे। तो ये 6 पेयर ऑफ एल्केलॉइड इसमें प्रेजेंट रहते हैं, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल। उसमें वाटर सोल्यूबल में आपका एर्गोमेट्रिन रहता है, जो कि डेक्स्ट्रो एर्गो जो एर्गोमेट्रिन का पार्ट रहता है। वाटर इनसोल्यूबल में एर्गोटामाइन या एर्गोटॉक्सिन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये दो टाइप्स के आपको पता होना चाहिए कि वाटर सोल्यूबल कौन से हैं और वाटर इनसोल्यूबल कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर आप ओरिजिनल है कि नहीं है, आपका जो ड्रग्स दी है वो ओरिजिनल है कि नहीं, तो आपको क्या है कि एर्गोट को यूवी लाइट में रखते तो रेड कलर की किरणें वो देना शुरू कर देगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ऑक्सीटॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद में आप इसको एनाल्जेसिक भी काम में ले सकते हो, एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में साइकोमिमेटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। साइकियाट्री में ऑब्स्ट्रिक में इसको बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। तो गाइस ये जो ऑक्सीटॉक्सिक है ना, ये प्रेगनेंसी में लेबर पेन के ड्यूरेशन में बच्चेदानी को मुंह को ओपन करने के लिए काम में लिए जाते हैं।
तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस, अदरवाइज हम लोग है ना नया शुरू करते हैं